नमस्ते को है नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 100 बड़ी खबरें बिना ब्रेकिंग न्यूज 100 में। बॉर्डर पर बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब, सेना ने भी मार गिराए 3 पाकिस्तानी सैनिक। पाक डीजीएमओ ने फोन पर की डीजीएमओ स्तर की बातचीत की पेशकश। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पाक की गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान घायल। गुरेज सेक्टर में भी 6 महीने बाद पाक ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर में 200 आतंकी है सक्रिय। इस साल सितंबर तक 105 आतंकियों ने की घुसपैठ। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया समिट में करेंगे शिरकत। 3-4 दिसंबर को अमृतसर में सम्मेलन। नोट बैन पर पीएम मोदी के सर्वे को जनता ने बताया सही। 99% ने कहा रुकेगा भ्रष्टाचार। 43% को नोट बैन से परेशानी नहीं। 48% ने कहा बस थोड़ी दिक्कत। नोट बैन पर सरकार के 4 मंत्री गतिरोध तोड़ने में जुटे। आज राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं पीएम। वेंकैया बोले फैसला पलटना मोदी के खून में नहीं। पुराने 500 और 1000 के नोटों के चलन का आज आखिरी दिन। पेट्रोल पंप, अस्पतालों समेत कई जगहों पर बंद हो जाएंगे पुराने नोट। कल से केवल बैंक, डाकघरों में बदले जाएंगे नोट। पीएम मोदी ने कैबिनेट में फेर दिया मंत्रियों और मंत्रालय को डिजिटल मंत्र। कहा देश को कैशलेस बनाने में जुट जाए। नोटबंदी पर सरकार ने कुछ नए ऐलान किए। रुपे कार्ड का स्विचिंग चार्ज खत्म। 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स। नोटबंदी के ऐलान के बाद जनधन खातों में जमा हुए 21,000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट। जांच के आदेश। सेना के लिए 12 डॉनियर विमानों की खरीदारी को मंजूरी। कैबिनेट कमेटी से मिली हरी झंडी। हिमाचल के शहीदों को देश का सलाम। आज गांव पहुंचेगा 3 शहीदों का पार्थिव शरीर। यूपी सरकार का शहीदों के परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान। पाकिस्तान की हरकत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोवाल और आईबी चीफ हुए शामिल। पाकिस्तान की हरकत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश की सेना पर रखे भरोसा, दिया जाएगा माकूल जवाब। राजस्थान के शहीद प्रभु सिंह की बेटी को सरकार देगी उच्च शिक्षा। बड़ी होने पर शादी कराने में भी करेगी मदद। पटना में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ लगे नारे। बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर बनाया प्लान। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जम्मू में बयान। बंदूक और पत्थरबाजी से नहीं होगा कश्मीर समस्या का हल। नोट बैन के खिलाफ ममता बनर्जी का विरोध। कहा पहले अच्छे दिन के नाम पर वोट लिया, फिर नोट बैन के नाम पर लूट लिया। नोट बैन पर सामना में उठा सवाल। लिखा बैंक की लाइनों में खड़े लोगों को आपस में लड़वा रही है सरकार। पाक को लेकर भी सामना में साधा गया निशाना। लिखा कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बनाया माहौल। केंद्र की ओर से पुराने नोट इस्तेमाल करने की छूट मिलने से किसान खुश। मुरादाबाद में बीज खरीदने के लिए किसानों की लगी लाइनें। 2000 का नया नोट आते ही शुरू हुआ जाली करेंसी का काला कारोबार। अहमदाबाद में सामने आए 2000 के नकली नोट। राजस्थान के बहरोड में महिला ने की बैंक मैनेजर की पिटाई। ग्राहकों के पैसे नहीं दिए जाने का आरोप। एमपी के मंदसौर में नोट बैन के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान। जनता ने फैसले पर जताई खुशी। सुस्त और ढीले अफसर बाबुओं को सरकार की चेतावनी। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जो काम करेगा सिर्फ उसी का बढ़ेगा वेतन। कई उद्योगपतियों, नौकरशाहों और राजनेताओं को हो रही है फोन टैपिंग। एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ सरकार को मिली शिकायतें। केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी। झारखंड विधानसभा ने सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक पास किया। रिपोर्टिंग डेस्क पर चढ़कर विपक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। जी ग्रुप ने खरीदा 92.7 बिग एफएम में 49% हिस्सा। रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के जनरल एंटरटेनमेंट टीवी शो को भी खरीदेगा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। दिल्ली में रहने वाले 60% लोग खुद को नहीं मानते सुरक्षित। 30,000 लोगों पर एक एनजीओ ने किया सर्च। केंद्र ने किया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केवल कुमार शर्मा का तबादला। एचआरडी मिनिस्ट्री के शिक्षा विभाग के बनाए गए सचिव। जल्द ही दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएगी 15 साल से ज्यादा पुरानी 1,90,000 डीजल गाड़ियां। दिल्ली सरकार ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन। एनजीटी को सौंपी लिस्ट। जाकिर और उसकी संस्था के खिलाफ ईडी दर्ज करा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस। विदेशों से चंदे के तौर पर जमा राशि के गलत इस्तेमाल का मामला। जाकिर नाइक के खाते होंगे सील। एनआईए ने बैंकों से खातों को सील करने के लिए कहा। नोटबंदी ने बढ़ाई मुंबई लोकल के स्मार्ट कार्ड की बिक्री। 60% आया उछाल।
मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा के केस की जांच कर रहे मकरंद पुरानी जगह बहाल, 1 महीने पहले किया गया था ट्रांसफर। मुंबई के साइन अस्पताल में महिला की किडनी से निकाला गया 5 किलो का ट्यूमर, महिला पूरी तरह सेहतमंद। मुंबई सहित महाराष्ट्र की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ले रहा है आधुनिक तकनीक का सहारा, जे पैचर के जरिए भरे जा रहे हैं गड्ढे। बिहार के समस्तीपुर में दुकानदार की गला रेतकर हत्या, आरोपियों का सुराग नहीं। बिहार के नालंदा में रेत उठाने के विवाद को लेकर युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। झारखंड के चाईबासा में 24 घंटे बाद डबल मर्डर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के नवादा में महिला से गैंग रेप मामला दर्ज, आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। राजस्थान के कोटा में नाबालिग से रेप, आरोपी पड़ोसी फरार, बच्ची की हालत गंभीर। चूरू में वकील पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोपाल पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से नोट बदलने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 30% कमीशन लेकर रुपए बदलने का आरोप। भोपाल में एटीएम में कैश डालने वाली वैन से 4 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के बैतूल में लुटेरे दंपति गिरफ्तार, कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में नवजात बच्चों की तस्करी करने के गिरोह का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार। एमपी के धमतरी में पंचायत का तुगलकी फरमान, शौचालय नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा राशन, बिंदाबाई का 1 महीने से राशन बंद, लगाई जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के दमोह में सेना में तैनात बेटे की खुदकुशी से घर में मातम, प्रीतम चौरसिया पठानकोट में थे तैनात, 23 नवंबर को होनी थी शादी, 20 नवंबर को की खुदकुशी। ग्वालियर के डबरा से कांग्रेस विधायक इमरती देवी समेत 5 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज, बहू की शिकायत पर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। मध्य प्रदेश के हरदा में मिले 3 आदिवासी बच्चे सीनियर्स के उत्पीड़न से परेशान होकर भागे थे, पूछताछ में खुलासा। एमपी के टीकमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के लिए आई महिलाओं को जमीन पर लेटाया, जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा में 2 सगे भाइयों समेत नहर में 3 बच्चे डूबे, 5 बच्चे नहर में गए थे नहाने, तैरने की वजह से 2 बचे। सीएम वसुंधरा राजे ने सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, सचिवालय में चल रहे क्रैच को दी शाबाशी। राजस्थान के चूरू में ग्रामीण बैंक में जनधन खातों में जमा कराए गए करोड़ों रुपए, एक खाते में जमा है 2.5 लाख रुपए, इनकम टैक्स को दी गई जानकारी। राजस्थान के कोटा से 4 दिन से लापता कोचिंग छात्र आशीष का शव चंबल नदी में मिला, माता पिता के नाम लिखा सुसाइड नोट भी बरामद। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर रैली में भी छाया रहा नोटबंदी का मुद्दा, मुलायम ने उठाया सवाल, पीएम पर लगाया मनमानी का आरोप। नोट बैन के बाद लखनऊ में फिक्स डिपॉजिट करने वाले पैसा खाता धारकों को इनकम टैक्स का नोटिस, पुराने नोटों को जमकर किया गया था एफडी में इन्वेस्ट। सीएम अखिलेश यादव ने गाजीपुर के शहीद जवानों के परिवार वालों को की 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान देवेंद्र बिष्ट को मेरठ में दी गई अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ किया गया विदा। देवरिया पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, राज्य अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने की शिरकत, माया अखिलेश पर साधा निशाना। पीलीभीत के गांव में घुसा टाइगर, 10 घंटे की मेहनत के बाद पाया जा सका काबू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर होंगी कांग्रेस में शामिल, परगट सिंह भी थामेंगे कांग्रेस का हाथ, 28 नवंबर को लेंगे सदस्यता। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर को सौंपा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा, पंजाब चुनाव के लिए फिर बढ़ाया सिद्धू की तरफ दोस्ती का हाथ। पंजाब के जलालाबाद सीट से भगवंत मान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने दी चुटकी, बोले जमानत तक हो जाएगी जब्त। एसवाईएल की जमीन वापस किसानों को देना शुरू, पटिया गांव में मजीठिया ने बांटे कागज। हरियाणा सरकार से रेलवे ने मांगा मुआवजा, जाट आंदोलन की वजह से हुए 360 करोड़ रुपए के नुकसान की हो भरपाई। हरियाणा के 50 साल पूरे होने पर सभी जिलों में लगाए जाएंगे गौरव पट्टे, मनोहर लाल कैबिनेट ने किया मंजूर, आज से काम शुरू। बेंगलुरु में एटीएम में कैश डालने वाली एक वैन के ड्राइवर 1.5 करोड़ के नोट लेकर फरार, 1 महीने पहले ही रखा गया था नौकरी पर। धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने पीएम मोदी के नोट बैन के फैसले का किया स्वागत, कहा काले धन और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में पंजाब नेशनल बैंक के 5 खातों में जमा करवाए गए करोड़ों रुपए, पुलिस ने की 2 लोगों की पूछताछ। यूपी के इलाहाबाद में नोट बैन के विरोध करने पर लोगों ने जलाया ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का पुतला।
झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हुए 6 नक्सली, काफी तादाद में हथियार बरामद। बिहार के हवाला कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने 7 टीमें बनाई, आयकर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेगी काम। बिहार के सीवान में देसी शराब बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई लीटर कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार। हरियाणा के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने फिर शुरू की पिछड़े वर्ग को एकजुट करने की कोशिश, 28 को कुरुक्षेत्र में करेंगे समानता रैली। झारखंड के उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिल रहे गैस कनेक्शन के लिए ऐंठे जा रहे हैं पैसे, महिलाओं ने लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी मिनी बस, हादसे में एक की मौत, कई घायल। अमेरिका में फ्लोरिडा जॉर्जिया में देखा गया उल्कापिंड, लोगों ने बनाया वीडियो, उल्कापिंड तेजी से छोड़ रहा था रोशनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेले को चुना यूएन में अमेरिकी राजदूत, निकी ने किया स्वीकार, प्रचार में निकी ने निभाया था खास रोल। इस साल अमेरिका में ज्यादा लोग करेंगे थैंक्स गिविंग पर सफर, सर्वे में आया सामने। ब्रिटिश संसद के बाहर ब्रेक्जिट समर्थकों का प्रदर्शन, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने की धीमी प्रक्रिया का किया विरोध। ब्रिटेन में अगले 2 साल तक धीमा रह सकता है विकास का पहिया, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने को बताया जा रहा है वजह। ब्रिटिश सांसद जो कॉक्स की हत्या मामले में थॉमस मेयर को आजीवन कारावास, मृतक ईयू में बने रहने के पक्ष में था। इराकी सेना का मोसूल में एक अहम सड़क पर कब्जे का दावा, आईएसआईएस ने चारों तरफ से घेरा, हमले में पुल को भी उड़ाया गया। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका को दी चेतावनी, 10 साल और प्रतिबंध बढ़ाए जाने की मिली मंजूरी तो दिया जाएगा माकूल जवाब। यमन में सऊदी गठबंधन की बमबारी में 12 लोगों की मौत, 20 महीने में अब तक मारे गए 10,000 से ज्यादा लोग। एक हफ्ते से पेरू के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं किया जा सका, 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित। लास वेगस में कंगना की फिल्म सिमरन का शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट, डायरेक्टर हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 19 दिसंबर से कुछ दिन के लिए प्रियंका चोपड़ा होंगी भारत में, इस दौरान करण जौहर के चैट शो में लेंगी हिस्सा। डायरेक्टर आर बाल्की की अगली फिल्म में फिर साथ आ सकते हैं अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, फिल्म का टाइटल जल्द आएगा सामने, 2017 में शुरू होगी शूटिंग। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 के साथ क्लैश से बचने के लिए सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन की फिल्म राब्ता को रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया, अब 9 जून को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई वापस लौटी सलमान खान की गर्लफ्रेंड लूलिया, वर्क वीजा खत्म होने की वजह से वापस जाना पड़ा था रोमानिया।